जब ऑफलाइन क्लास में मेहरानगढ़ पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को पूछता हूं कि यार इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों है, क्या कारण है कि इसका नाम मेहरानगढ़ है। मुझे लगता है मैंने शायद हिस्ट्री की क्लास में आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं फिर यहां पर बताता हूं आपको बात कि मैं जब बच्चों को कहता हूं इसको मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर ये मोर की आकृति में बना हुआ है। मैं कहता हूं एग्जैक्टली, ये मोर की आकृति में बना हुआ है इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। यह किला मोर की आकृति में इसलिए क्या कहलाता है, मयूर ध्वजगढ़। पर सवाल तो अधूरा है अभी तक। सवाल तो यह है कि मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, ये तो मयूर ध्वजगढ़ हो गया। फिर कोई बच्चा खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर यहाँ पे मेहरा या मेहर नाम के व्यक्ति की बलि दी गई थी। हाँ, जब भी किलों का निर्माण किया जाता था उनमें नर बलि वगैरह दी जाती थी। जैसलमेर का किला जब बनाया गया तो कहा जाता है किसी भाटी की नर बलि दी गई थी। यहाँ जब भी किला बनाया गया तो राजा राम नाम के एक व्यक्ति थे, राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी नरबली यहां पर दी, तो राजा राम की नरबली दी गई थी। तो इसका नाम, व्यक्ति का नाम मेहर या मेहरा तो नहीं था। अब बता दो तुम इसे मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। बच्चा फिर खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है सर ये मेहर पहाड़ी का नाम, मेहर पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए। मैं फिर कहता हूं कि इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक है, कि चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ। मतलब वापस बताता हूं कि जोधा जब 1453 में आवड़ वावड़ की संधि करके मंडोर आ जाता है, उसके बाद जोधा को लगता है यार मंडोर सुरक्षित स्थान नहीं है, किसी सेफ जगह पर तो अपने को जाना पड़ेगा। और सेफ जगह कौन सी हो जहां पर अपने जाएं, तो वो जिस जगह का चुनाव करता वो चिड़िया टूंक की पहाड़ी थी। चिड़ियानाथ जी नाम के एक साधु रहा करते थे। टूंक का मतलब होता है चोटी, तो चिड़ियानाथ जी जिस चोटी पर रहते थे उस नाम का पड़ गया चिड़िया टूंक। जोधा को वो जगह पसंद आई और जोधा ने कहा कि चिड़ियानाथ जी आप यहाँ से रवाना हुई, इस जगह पर तो मैं अपना किला बनाऊंगा। चिड़ियानाथ जी ने कहा बालक साधु को खड़ा करके किला बनाएगा सुखी नहीं रह पाएगा। जोधा जी ने कहा फिलोसफी और कहीं आगे, किला इधर ही बनाएंगे। चिड़ियानाथ जी जाते जाते श्राप दे गए कि इस किले में जो कोई भी रहेगा उसको पानी की कमी हमेशा सालती रहेगी। इस किले में जो कोई राजा बनेगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। चमत्कार को नमस्कार है, चिड़ियानाथ जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए। मेहरानगढ़ के जोधपुर किले के अंदर हमेशा पानी की कमी बनी रही और वहां पर जब तक राजा रहे थे वो कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाए। हालांकि जब मैं ये बात कहता हूं तो क्लास में कोई ना कोई बच्चा बोल ही जाता है सर अब देख लिया, अब देख लिया। आप में से भी हो सकता है जब मैं ये बात बोल रहा था ठीक पहले तो आपके मन में भी ठीक यही ख्याल आ रहा होगा कि सर इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है। अब जो राजा है उन्होंने पोते का मुंह देख लिया है।